हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थालपोश बनाना बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, मैंने 4 कलर के साथ इसको बनाया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही ईजी है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें इस तरह से उंगलियों में लपेटना है। इस तरह से तिरछा लेके और क्रोशे को डालते हुए ऐसे बाहर की तरफ को ले आएंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें चेन लेनी है। इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से देखिए 1 2 और 3। इसको देखिए सर्कल को छोटा कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। एक हो गया। इसके बाद ये दूसरा। इसके बाद देखिए तीसरा। फिर यहाँ पे चौथा। फिर इस तरह से पांचवा। फिर यहाँ पे छठा। फिर यहाँ पे सातवां। फिर यहाँ पे आठवां। फिर यहाँ पे नौवां। ये देखिए 10। इसके बाद 11। यहाँ पे देखिए शुरू में हमने चेन ली थी, उसको मिला के 12 हो गए। अब देखिए धागे को इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने शुरू में 3 चेन ली थी, तो वहाँ पे सबसे ऊपर तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब धागे को अच्छे से टाइट करके इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए सेम जगह पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह देखिए हमने बना लिया। अब इसके बाद देखिए हमें एक चेन लेनी है। अब इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशे, फिर यहीं पर एक और बनाना है। इस तरह से एक स्टेज में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर उसके बाद एक चेन लेनी है। फिर देखिए इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। अब बीच में एक चेन लेनी है। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके, यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। तो इस तरह से हमारे सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके ऊपर हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब इसके बाद देखिए इससे आगे वाला जो डबल क्रोशिया है, वहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए वहीं पर हमें एक और बनाना है। तो इस तरह से जो हमारा लास्ट वाला है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर यहाँ पे एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं, तो एक के ऊपर एक बनेगा। यहाँ पे देखिए दूसरे के ऊपर इस तरह से एक बनाएंगे पहले, फिर वहीं पर एक और बनाएंगे। फिर हमें एक चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए एक के ऊपर बनाया, फिर दूसरे के ऊपर 2 बने, फिर बीच में हमने एक चेन ली, फिर यहाँ पे देखिए एक के ऊपर एक, फिर यहाँ पे 2 बने, फिर एक चेन। तो इसी तरह से हमें आगे तक बना लेना है। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब देखिए इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशे। अब इसके बाद वाले में यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। पहले एक बनाना है, फिर यहीं पर दूसरा। इस तरह से लास्ट वाली स्टेज में हमें डबल कर देना है। फिर एक चेन लेनी है। यहाँ पे देखिए अब डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, फिर इससे आगे वाले में भी डबल क्रोशे। फिर जो लास्ट वाला हमारा तीसरे नंबर का, तो उसमें हमें डबल कर देना है। इस तरह से एक ही स्टेज में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो इसी तरह से ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे एक के ऊपर एक है, दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरे वाले में हमने डबल कर दिया, फिर एक चेन के साथ इसी तरह से इसको बनाया। यहाँ पे शुरू में देखिए पहले 2 थे, फिर 3 में, फिर 4, फिर इससे आगे 5 होगा, फिर 6, फिर 7। तो इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब बीच में हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ।
इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। आपको देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशे थे, यहाँ पे तक आपको बनाना बताया था। 1 2 3 4। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो लास्ट में हमारे यहाँ पे 15 डबल क्रोशे हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो लास्ट में हमारे 15 डबल क्रोशे हैं। इस तरह से बना है। अब बीच में देखिए हमने एक चेन का गैप रखा है। तो इसी तरह से जैसे आपको बनाना बताया था उसी तरह से हमने बनाया है। अब इससे आगे का बताती हूँ आपको। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है और यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम दूसरा धागा अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे तक बनाया। आप इससे बड़ा भी इसको बना सकते हो या इससे छोटे बना सकते हो, जैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस के साथ ही बनेगा। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे धागे को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने अटैच किया वहीं पर एक बार इसे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से ये धागा अच्छे से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए वाइट वाले को हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चेन बनानी है 1 2 3। ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब इसके बाद देखिए इससे आगे वाली स्टेज में डबल क्रोशे बनाना है, इससे आगे वाली में भी डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से जितनी भी स्टेज है यहाँ पे हम डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारे 15 डबल क्रोशे हैं, तो 15 के ऊपर 15 हमारे डबल क्रोशे बनेंगे और एक लास्ट में हमने बनाना है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में है, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो ये पूरे मिला के 16 हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है। यहाँ पे जो गैप है हमारा, यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे जितनी भी स्टेज हैं यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। ये डबल क्रोशे बन गया। इससे आगे वाले में डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हमें बनाना है। तो यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से बता देते हैं। इस तरह से देखिए सारे में डबल क्रोशे बनेगा, यहाँ पे बीच में एक डबल क्रोशे, फिर सब में बनेगा, फिर यहाँ पे। तो बना लेती हूँ तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम अब धागे को जॉइंट करेंगे। इस तरह से देखिए ये लास्ट का हमारे यहाँ पे डबल क्रोशे बना लिया हमने। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से बना है। इसके बाद देखिए एक चेन लेके यहाँ पे धागे को कट कर लेना है। अब इससे आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पे हम ग्रीन धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने रेड वाला धागा कट किया था वहीं पर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चेन लेनी है 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशे काउंट होगी, एक चेन बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद देखिए कोई चेन नहीं लेनी, हमें नीचे से हमें काउंट करना है 1 और 2 और तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए एक डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर यहाँ पे एक चेन लेनी है, फिर से देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशे। फिर इसके बाद कोई चेन नहीं लेनी है, नीचे से काउंट करना है 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशे। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए फिर से हमें 1 2 तीसरे नंबर की चेन में डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशे। फिर से देखिए यहाँ पे 2 छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशे। तो बहुत ही ईजी इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ इसको पूरा। उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट का है। यहाँ पे देखिए हमने 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर के चेन में, यहाँ पे हमने 4 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर के चेन में हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है इस तरह से डालते हुए। अब यहाँ पे एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे।
अब इससे आगे का डिज़ाइन हम बनाएंगे। अब देखिए हम येलो धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगाने हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने ये जो बी आकार के बना रखे इसके बीच में डालना है। यहाँ पे एक चेन के स्पेस में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। ये हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए यहीं पर सेम जगह पे हमें इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद एक और बनाना है। अब यहाँ पे देखिए 3 लूप है, इन्हें इकट्ठे निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 चेन लेनी है। फिर से हमें इसी तरह से बनाना है जैसा भी बनाया। इस तरह से देखिए इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। फिर से यहीं पर हमें एक और बनाना है। फिर से यहीं पर एक और बनाना है। तो इस तरह से 3 बार हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद इन सबको इकट्ठे निकाल लेना है। फिर से 3 चेन। फिर से देखिए इससे आगे वाले में बहुत ही ईजी इसको बनाना भी। इस तरह से 3 बार हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसे इकट्ठे हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है, 2, 3। फिर से देखिए यहाँ पे इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब इन सबको हम इकट्ठे निकाल लेंगे। फिर से हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक उसमें इसको बना लेंगे, बीच में 3 चेन लेंगे। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए आपको ये थोड़ा मुड़ा हुआ सा दिख रहा है, तो ये बाद में हम दूसरा राउंड बनाएंगे इसके ऊपर वाला, तो ये सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इससे आगे हम इसको अब जोड़ लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे जो लॉक किया था हमने, यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर देना है। इसके बाद एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब इससे आगे का डिज़ाइन हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम रेड वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगाने हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 चेन बनाई थी। यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए पहले धागे को अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी है। इसके बाद यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। तो इस तरह से चेन को मिला के 4 हो गए। ये 4 बन गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो हमने येलो वाला बना रखा, इसके नीचे से क्रोशिया को लाना है। यहाँ पे फ्रंट पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 4 बनाएंगे हम, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे देखिए येलो वाले के लिए इस तरह से लेना है। यहाँ नीचे क्रोशिया को ऐसे नीचे से लाना है। फिर यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पर डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब यहाँ पे देखिए येलो वाले में इस तरह से देखिए नीचे से लाना है और इस तरह से निकालते हुए ऐसे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बहुत ही ईजी इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाना है 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पे नीचे से लाना है, फिर फ्रंट पर डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर नीचे से ऐसे डिजाइन है जैसे दिखा रहे हैं। तो बहुत ही ईजी इस तरह से बन जाएगा। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कहीं पर भी झोल नहीं आ रहा। यहाँ पे पहले येलो वाले में मुड़ रहा था, अब सही से सेट हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लास्ट का है। यहाँ पे देखिए इस तरह से डालते हुए यहाँ पे हम फ्रंट पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा शुरू वाला बचा था यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में आप स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इससे आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताते हैं।
अब देखिए हम वाइट वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए हमने जहाँ पे रेड वाला धागा कट किया था वहीं पर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे चेन बनानी है हमें, 1 2 और 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हैं, तो 2 के ऊपर हमने बना लिए। अब यहाँ पे देखिए तीसरे के ऊपर और ये चौथे के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रंट पोस्ट बना रखा हमने इसके ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 5 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखिए 4 को हम स्किप करके इस तरह से ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 डबल क्रोशिया इनके ऊपर बना लेंगे। ये बनाया हमने एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरे के ऊपर, फिर यहाँ पे तीसरे के ऊपर, फिर यहाँ पे चौथे के ऊपर। अब इसके बाद देखिए जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर बना लेंगे। तो इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पे देखिए गिन के बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 बने हमारे। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर बनाए हमने फ्रंट पोस्ट के, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर, तो पूरे मिला के 6 हो गए। इसके बाद देखिए फिर से हमें 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखिए ये 4 को स्किप कर देना है बीच वालों में। अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से इसे बनाना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें 6 चेन लेके, यहाँ पे देखिए शुरू में हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया थे, तो यहाँ पे बनाएंगे जो फ्रंट पोस्ट है ये हमारा लास्ट वाला छोटा है। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये पूरे मिला के 6 हो गए। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। 6 बन गए हमारे यहाँ पे, तो हमारे 6 थे बीच में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इससे आगे वाली स्टिच में स्लिप स्टिच से इस तरह से जाना है। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेनी है और सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर इससे आगे वाली स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया बना लेना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो चेन बना रखी इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर इस तरह से तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर ये लास्ट का 9। तो 9 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 1 और 2 और ये तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद वाले में भी सिंगल क्रोशिया, तो 2 स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब यहाँ पे 2 छोड़ के यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, जैसे अभी बनाया था यहाँ पे हमें 9 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो बहुत ही ईजी है, तो वीडियो आप पूरा देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ अच्छे से आपको बता रखी है स्टेप बाय स्टेप, कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पे इसका लास्ट हो रहा है। इस तरह से देखिए बना लिया हमने 9 डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए इसे हमें ये जो डबल क्रोशिया बना रखे हैं यहाँ पे 1 और 2 और तीसरे नंबर की चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाले में भी सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे देखिए 2 इस तरफ छूटे थे, 2 इस तरफ छूटेंगे और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं 9 इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से बनेगा। तो बना लेती हूँ मैं इसे पूरा, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए
इस तरह से देखिए हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे देखिए 2 स्किप करके जो शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से वाइट वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इससे आगे का डिज़ाइन हम बनाना सीखेंगे। अब देखिए हम रेड वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने जो डबल क्रोशिया बना रखे, सबसे शुरू वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है और सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया। अब इससे आगे वाली में एक और बनाएंगे, 2 हो गए। फिर इससे आगे एक और बनाएंगे, 3। फिर इससे आगे एक और बनाएंगे, 4। फिर इससे आगे एक और बनाएंगे, 5। तो 5 हमारे सिंगल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए हमें चेन लेनी है यहाँ पे 1, 2 और 3 और 4 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से डालते हुए 2 लूप है हमारे, इस तरह से डालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो हमारा 4 चेन वाला पिको स्टिच बन जाएगा। फिर से सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1, ये 2, 3 और ये 4। अब यहाँ पे देखिए हमें क्रोशिया में 2 बार धागे को लपेटना है। इस तरह से देखिए 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए इससे नीचे एक है ये हमारा, ये दूसरे वाले में इस तरह से डालते हुए हमें यहाँ पे ऐसे 2-2 करके निकालना है। 2 निकाले, 2 निकाले और 2 निकाले, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसके बाद देखिए फिर से हमें 2 बार धागे को लेना है। अब इस तरफ वाले को ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे ये जो फ्रंट 4 डबल क्रोशिया है इसके नीचे से ऐसे डालना है। 2 निकाले, 2 निकाले, 3 बार निकालना है 2-2 करके। तो इस तरह से ये बनेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है इनमें बनाना है, जैसे अभी आपको बनाना बताया था। इस तरह से देखिए डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 लूप हैं ऊपर के, इस तरह से दिखा रही हूँ आपको, ऐसे इसके अंदर से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर से सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए इससे आगे जो 4 स्टिच हैं यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर इस तरह से तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे क्रोशिया में 2 बार धागे को इस तरह से लेना है, 1 और ये 2। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रंट पोस्ट है, ये जो आगे वाला हमारा इसके सीध में, इसको छोड़ के इससे आगे वाले में इस तरह से नीचे से डालना है इसमें। अब यहाँ पे 2-2 करके निकालेंगे, 2 निकाले, 2 निकाले, 2 निकाले। इसके बाद देखिए इस तरफ वाले को यहाँ पे इस तरह से डालना है। यहाँ पे 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले। तो इस तरह से तिरछे में इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे बनाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, 5 हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पे 4 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे देखिए ये जो 2 लूप हैं इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर से सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये बनेगा। जैसे मैंने ये 2 आपको बनाना बताया, तो इसी तरह से ये बनेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद इसको आगे आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे ये 2 बचे हैं नीचे फ्रंट 4 डबल क्रोशिया, पहला ये दूसरा। तो यहाँ हमें ये दूसरे वाले में पहले बनाना है, फिर पहले वाले में हमें बाद में बनाना है। इस तरह से देखिए एक बार और बता देती हूँ आपको। ये हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए। यहाँ पे इस तरह से लेते हुए अब यहाँ पे देखिए जो पहला है ये दूसरा, तो दूसरे वाले में हमें इस तरह से डालते हुए इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे 2-2 लूप निकालते हुए।
ठीक है। अब इसके बाद हमें इस तरफ वाले को पकड़ना है, जो पहला वाला इसके नीचे से इस तरह से डालते हुए 2 निकाले, 2 निकाले, 2 निकाले, इस तरह से हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बना लेना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सिंगल क्रोशे किया था हमने शुरू में, तो यहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। बहुत ही सुंदर इसकी आउटलाइन बनी है, किनारे का डिज़ाइन देखिए। तो इस तरह से बनेगा ये, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में ये डिज़ाइन बनेगा। अब मैं इन धागों को बैक साइड में हाइड कर लेती हूँ, उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक पूरा दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत है, बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि इसे आप बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, ठीक है। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको आप बढ़ा दोगे तो ये बड़ा बन जाएगा। फिर उसके बाद ये आपको जैसे मैंने ऊपर बनाया उसी तरह से आप बना लीजिए। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।